बबल्स है ना ऊपर से वो लेयर से वो ख़त्म हो जाएँ। तो आप इस तरह बना सकते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो फिर आप वीडियो को दोबारा देख के रिवर्स करके भी देख सकते हैं। अब इसको हमें एक और ट्रेडिशनल तरीके से बनाना है। इसको मैं टोटल ऐसे क्या बना रही थी जैसे कि बस मैंने इसको बनाना है और बस इसको बस आपके पास एग ना हो तो कैसे बनेगा, आपके पास ओवन ना हो तो कैसे बनेगा, आपके पास ओटीजी ना हो तो कैसे बनेगा। तो मैं उस तरीके से इसको एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसलिए मैंने ये ब्लॉग आप लोगों के लिए बनाया था कि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो जाए कि इसे कैसे बनाया जाता है केक को। उसके बाद मैं इसके जो लेयर्स साथ साइड जो कॉर्नर्स है ना वो मैं इसके साफ़ कर रही थी ताकि कोई नीट सा काम नज़र आए, गंदा गंदा काम नज़र ना आए। यहाँ पे मैंने ले ली है एक अदद देगची, उसके अंदर मैंने इसको प्री हीट करके इसके अंदर मैंने स्टैंड रखा और उसके बाद ये केक रख लिया है। क्योंकि अगर आपके पास गैस ओवन नहीं है, ओटीजी नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है और आप बनाना चाहते हैं केक, क्योंकि आजकल केक बहुत महंगे हो रहे हैं और इस तरह के केक तो बहुत महंगे एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इसको मैंने पहले 15 मिनट जो है मीडियम से लो आँच पे इसको मैंने प्री हीट किया। उसके बाद ये जो मैंने ग्लव्स यूज़ किए हैं ये जो है वो हीट प्रोटेक्टर है, यानी कि इसमें नहीं चलते, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रखूँगी 20 से मिनट के लिए और हल्की आंच पे। और यहाँ देखिए कितने मैंने बर्तन वैसे हो जाते हैं। बेकिंग का काम बहुत ही मुश्किल काम होता है और इसमें आपके बर्तन बहुत ख़राब होते हैं। अच्छा, ये मैंने क्रिस्टल शुगर लाई थी, मैंने कहा चले इससे बना के देखते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ख़ास नहीं है। ऐसे पैसे वेस्ट होते हैं क्योंकि ये आम शुगर की तरह तो सिर्फ ये पीसी थोड़ा सा फाइन पीसी हुई होती है। एक तो बिल्कुल पाउडर होता है, पाउडर नहीं था, ये क्रिस्टल यानी कि इसमें थोड़े थोड़े दाने थे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए मेरा दिल कहा कि मैं आपको बता दूँ कि इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही आप अपने घर की शुगर को थोड़ा सा पीस लें तो वही चीज़ बन जाती है और वही ये बड़ी महंगी भी मिलती है। ऐसे 20 मिनट हो चुके हैं तो अभी हम केक को चेक कर लेंगे और एहतियात से करना है क्योंकि ये बिल्कुल गर्म होता है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तो फूल गया है। अच्छा लग रहा है ना, लोग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ये हाँ अभी थोड़ा सा और इसको मैं पकाऊंगी क्योंकि अभी तक इसका जो बैटर है ना वो अंदर से अब तक थोड़ा सा कच्चा बच्चा है। तो इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि ज़्यादा नहीं पकाएंगे ना कि जल जाए। 5 से 6 मिनट बाद फिर हम चेक करेंगे, कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट में इसको रखा है। अब मैं इसको बहुत एहतियात से क्योंकि बहुत जल जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो चुका था तो इसलिए मैंने बाहर निकाल के रख दिया और इसको मैंने साइडों से थोड़ा सा कट कर लिया था। और अब इसको देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त फूला फूला सा बना है। और साइड से मैंने इसे थोड़ा थोड़ा सा छुरी की मदद से हटा दिया था ताकि कि आराम से ये कंटेनर से निकल जाए। अब इसका बटर पेपर जो है वो रिमूव कर देंगे आराम से। और ये गर्मा गर्म मैं कर रही हूँ ताकि कि वो अच्छी तरह चिपक ना जाए। इसको मैं रिमूव कर लेंगे और इस तरीके के हम इसको अपनी जो फाइनल लुक की तरफ ले जा सकें। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। ये बग़ैर अंडे का बना हुआ था क्योंकि बोला कोई अंडा नहीं खाता है तो इसलिए। अच्छा, उसके ऊपर वाली लेयर मैं काट रही हूँ, उसके इससे थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे केक के डेकोरेशन के लिए। तो इसके ऊपर वाली लेयर आप आराम से काट सकते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम ही काट रही हूँ, पता नहीं सही काट रही हूँ कि नहीं।